नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और दोपहर 1 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत यहीं ग्राउंड जीरो से करेंगे। एक अणे मार्ग पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है और भीतर खाने में इस वक्त जो तमाम विपक्षी नेता एकजुट हुए हैं, वो जो महाजुटान जिसकी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, इस वक्त वो मीटिंग भीतर खाने में चल रही है। इस खबर पर और भी मेरे तमाम सहयोगी हैं, लेकिन इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जतिन, जो पल पल की जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। इससे पहले कि मैं जतिन का रुख करूं, आपको बता दूं कि लगातार इस वक्त यहाँ पर बैठक हो रही है। नीतीश कुमार ने, आपने देखा कि तमाम जो नेता यहाँ पर आए उनको रिसीव किया और फिर उसके बाद ये बैठक शुरू हुई। और जिस तरह से ये पूरा मंथन यहाँ पर चल रहा है, अब देखना यहाँ पर होगा कि क्या कुछ निकलकर इस बैठक से सामने आता है, लेकिन उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हमें करना होगा। एक बार मैं सीधे रुख करती हूँ जतिन का। जतिन, लगातार हम इस बैठक पर तो बात कर रहे हैं कि एक अणे मार्ग पर दरअसल जो बैठक चल रही है, सभी की निगाहें उस पर लगी हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि भाजपा की भी इस पर निगाह लगी हुई होगी। यही कारण है कि एक के बाद एक केंद्रीय मंत्रियों के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। उधर जम्मू से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजते हैं, तो इधर स्मृति ईरानी बोलती हैं। चलिए, मैं जतिन लौटूंगी आपके पास, क्योंकि आपका ऑडियो ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच रहा है, लेकिन लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसकी बात यहां पर हो रही है, वो रोड मैप आखिर क्या होगा, उसके लिए थोड़ा सा हमें इंतजार यहां पर करना होगा। लेकिन कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल जो है वो इस वक्त यहां एक अणे मार्ग पर सीएम हाउस पर मौजूद हैं और इस वक्त यहां पर वो जो बैठक है वो चल रही है। देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आता है। बार बार मैं ये कह रही हूं क्योंकि उसके लिए को इंतजार करना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का, लेकिन उससे पहले हमने देखा कि हर कोई अपना जो एजेंडा है वो दरअसल सामने रखता हुआ नजर आ रहा था। तो अब ऐसे में ये देखना होगा, क्योंकि दीदी अपना एक अलग फॉर्मूला बता रही है और दीदी जिस तरह से फॉर्मूला बता रही है उसमें तो कांग्रेस बिल्कुल, अगर पश्चिम बंगाल से देखे, बिहार से देखे, तो यूपी से देखे तो बिल्कुल किनारे लगती हुई नजर आती है। कांग्रेस ने बार बार, हमारे सहयोगी भी ये कह रहे हैं कि बड़ा दल दिखाया है, लेकिन क्या इतना बड़ा दिल वो दिखा पाएगी कि विपक्षी एकता के नाम पर क्या वो सीटें कुर्बान करने के लिए तैयार होगी? ये यहां पर देखने वाली बात होगी कि कितना कुर्बानी यहां पर जो कांग्रेस है वो देती है, क्योंकि हर कोई यहां पर देखिए अपनी अपना एजेंडा है, अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है और ये चाहता है कि बलिदान जो है, त्याग जो है वो दरअसल दूसरा करे। तो ऐसे में कितनी ये आम सहमति बन पाती है, ये देखने वाली बात होगी। जिस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जिस कन्वीनर की हम यहां पर बात कर रहे हैं, उस पर सब सहमत होते हैं, नहीं होते हैं। नीतीश के नाम पर सहमत होते हैं, नहीं होते, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड उनका इस तरह से रहा है, सहमति बननी, उनके नाम पर सहमति बननी थोड़ी सी मुश्किल यहां पर नजर आती है। लेकिन जम्मू से जिस तरह से मैं कह रही हूं आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष की इस बैठक पर हमला बोला। लगातार भाजपा जो है वो इस पर हमला बोल रही है, लेकिन वहां से जब गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो क्या कुछ उन्होंने कहा, जरा ये सुनवाते हैं आपको। चलिए आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि जतिन मेरे साथ जुड़ चुके हैं और उम्मीद कर रही हूँ कि जतिन आप तक भी मेरी आवाज पहुंच रही होगी और आपका ऑडियो भी दुरुस्त कर लिया गया होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि भाजपा की भी इस पर निगाह बनी हुई होगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर ये एकजुटता दिखा रहा है विपक्ष, वहां भाजपा भी अपनी गोटियां जो है वो सेट कर रही होगी, क्योंकि जो दल दरअसल यहाँ शामिल नहीं हुए हैं उन दलों पर भाजपा की निगाह होगी और उनसे बातचीत भी शुरू हो चुकी है। चाहे चंद्रबाबू नायडू की हम यहाँ पर बात कर ले, उधर अगर हम जगन मोहन रेड्डी की बात कर ले, हालांकि अकाली की बात करें तो वो तो पुराना सहयोगी है ही। आज बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी की नजर इस बैठक पर इसलिए भी है और आप सुबह से ही देख रहे हैं कि तमाम बीजेपी के नेता इस बैठक को लेकर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह ने साफ कह दिया कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और 300 प्लस का आंकड़ा भी उन्होंने दिया। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाता चलूं। दरअसल हम इस वक्त जहां हमारी मौजूदगी है, ये सामने आप देख रहे हैं वीआईपी रोड है और यहां से मैं 100 मीटर दूर ही नीतीश कुमार का घर है और आप देखेंगे पूरे तरीके से सिक्योरिटी यहाँ पर कड़ी कर दी गई है। आम ट्रैफिक तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास का पूरा जो एरिया है सीएम आवास के, उसको पूरे तरीके से बंद किया गया है। अमित शाह ने क्लियर कर दिया है कि ये जो बैठक हो रही है, ये बैठक पहले भी हो चुकी है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। और जिस तरीके से इस बैठक में पहुंचने से पहले तभी सभी विपक्षी नेताओं ने भी ये क्लियर कर दिया कि उनके अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लेकिन लगातार नीतीश कुमार जब इस बैठक के बारे में बात करते थे तो वो यही बोलते थे कि सबको एक करना, और एक करने के पीछे उन्होंने हर राज्य का दौरा भी किया। ये कहना तो बिल्कुल सही होगा, नीतीश कुमार की ये सफलता है कि वो सभी को एक टेबल पर लेकर आए हैं। लेकिन इस टेबल पर अब बातचीत क्या हो रही है, इस टेबल पे क्या
वोटों को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है? अगर सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है तो क्या ममता कॉम्प्रोमाइज करेंगी? वो चाहेंगी कि कांग्रेस के साथ बंगाल में वो अपनी सीटों को शेयर कर सके। अरविंद केजरीवाल इस बैठक में है तो क्या वो चाहेंगे कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ वो अपनी सीटों को शेयर करेंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब 4 बजे के बाद मिलने की उम्मीद है। लेकिन ये भी देखना होगा कि 17 पार्टियां तो एक साथ आ गई, लेकिन उन पार्टियों का नेतृत्व कौन करेगा? तो 4 बजे तक का इंतजार करना होगा, जिस तरह से मेरे सहयोगी जतिन यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं। जतिन, बिल्कुल आप बने रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बार जरा हम रुक कर लेते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जब जम्मू में आज थे, जब वहां से वो संबोधित कर रहे थे, तो किस तरह से इस विपक्षी एकता पर या इन दलों पर किस तरह से निशाना साधा?